Assalamualaikum. Good morning students. Welcome to e-learning superior group of colleges दीपालपुर. स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था कॉन्जुगेसीज क्लॉसेज ऑफ अ ग्रुप जी. हमारे पास कुछ इसकी बेसिक हमने डेफिनेशंस पढ़ी, किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास कैसे निकालते हैं. देन हमने थ्योरम प्रूव किया कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होता है. देन हमने एक थ्योरम प्रूव किया कि जो कॉन्जुगेसी क्लास निकालते हैं किसी एलिमेंट की, उसका ऑर्डर एक्चुअली क्या होता है, किस नॉर्मलाइजर का इंडेक्स होता है. देन आपके पास एक डेफिनेशन है क्लास इक्वेशन. आप जानते हैं जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है ये एक इक्वलेंस रिलेशन है और ये क्या करता है, एक पार्टीशन बनाता है. हम जानते हैं पार्टीशन का मतलब क्या होता है, आपने किसी चीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना. कहते हैं ये ग्रुप के ऑर्डर को, कॉन्जुगेसी एलिमेंट्स की क्लासेस के ऑर्डर को पार्टीशन में डिफाइन कर देता है. तो हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट इसमें आएगा कि कोई भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ये उसके तमाम एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर के सम के इक्वल होता है. तो फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप का ऑर्डर आपके पास 4 होगा. अब उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं तो हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास होगी. उसकी कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उनके ऑर्डर को अगर आप सम करें तो वो आपके पास ग्रुप का ऑर्डर आएगा. इसकी एग्जांपल को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक ग्रुप है जिसको आप हमने नाम रखा है S3. आप जानते हैं S3 एक सिमेट्रिक ग्रुप है. इसके अंदर 6 एलिमेंट होते हैं जिसको आप इस फॉर्म में पढ़ चुके हैं. हमें कॉन्जुगेसी क्लास निकालनी आती है, हमने B4 की एग्जांपल पहले की थी. इसी तरह जब आप कॉन्जुगेसी क्लास निकालेंगे S3 के तमाम एलिमेंट्स की तो आपके पास E की कॉन्जुगेसी क्लास आएगी E. इसी तरह एलिमेंट A की A और A स्क्वायर की आपके पास क्लास क्या आ जाएगी, A और A स्क्वायर. इसका मतलब क्या होगा कि A का ऑर्डर और A स्क्वायर का ऑर्डर आपके पास यहाँ पे सेम हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं. और हमने थ्योरम पढ़ा कि जो एलिमेंट ग्रुप के अंदर कॉन्जुगेट होते हैं उनका ऑर्डर हमारे पास सेम होता है. देन हमने B, AB और A स्क्वायर B, इन तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर एलिमेंट्स सेम होंगे बिकॉज इनका ऑर्डर आपके पास सेम होगा. इसका मतलब क्या है कि B का ऑर्डर इज इक्वल टू A स्क्वायर B इज इक्वल टू AB. इन तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर भी आपके पास सेम होगा. हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए वेरीफाई करवाना है क्या ये रिजल्ट होल्ड करता है या नहीं. S3 आपके पास इसमें 6 एलिमेंट्स हैं तो आपके पास आप इसको किस तरह लिखेंगे कि S3 का ऑर्डर इज इक्वल टू कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एलिमेंट A एंड एलिमेंट B. जहाँ पे हमने A स्क्वायर को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि A और A स्क्वायर आपस में कॉन्जुगेट हैं. इसी तरह B की जगह पे हम AB या A स्क्वायर B कोई भी लिख सकते हैं. इन तीनों में से आपने एक एलिमेंट यूज़ करना है क्योंकि ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल है. इसी तरह A की कॉन्जुगेसी क्लास में आपके पास 2 एलिमेंट आ रहे हैं और B की कॉन्जुगेसी क्लास में हमारे पास 3 एलिमेंट आते हैं. तो आप सिग्मा लगाते हैं यानी समेशन करेंगे तो आप इनको सम करते हैं, आपके पास 6 इज इक्वल टू 6. तो हमने S3 के जरिए वेरीफाई किया कि कोई भी जो ग्रुप का ऑर्डर होता है आप उसके तमाम एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस के ऑर्डर को सम करें तो आपके पास ये ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल ही होता है. स्टूडेंट्स आपके पास अब एक बड़ा यूज़फुल थ्योरम आएगा. थ्योरम की आपके पास स्टेटमेंट ये बनेगी. उस थ्योरम से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट एलिमेंट आपने डिस्कस कर लिए हैं. अब हम कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे और फिर अब कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स के ऊपर ही कुछ हम थ्योरम्स बनाएंगे. तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होता है. कॉन्जुगेट सब ग्रुप. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं. हमने बात की थी 2 एलिमेंट्स A B की कॉन्जुगेट कब होगा, अगर आप B को इस फॉर्म में लिख सकें G इनवर्स AG. ये तो था कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के लिए. अब आप बात करेंगे सब ग्रुप्स की. लेट G बी अ ग्रुप. हमारे पास कोई ग्रुप आपके पास G है और हम कहते हैं H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है. सब ग्रुप की हद तक तो बात ठीक है. हमने क्या कहना है कि ये कॉन्जुगेट सब ग्रुप हो. तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट सब ग्रुप ये कब बनेगा, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकें. अगर आपके पास इस तरह का एलिमेंट इसके अंदर हो G इनवर्स और जहाँ पे आप डिफाइन करें इस तरह. अब देखिए ये सब ग्रुप ऑलरेडी था. अगर इस तरह के सब ग्रुप यानी ये आपके पास डेफिनेशन तो कॉन्जुगेसी की होती है तो वो सब ग्रुप भी हो और कॉन्जुगेट भी हो. अगर आपके पास वो सब ग्रुप तो होगा G का. तो इसका मतलब है अगर कोई सब ग्रुप इस फॉर्म में लिखा जा सके तो इस तरह के सब ग्रुप H को आप क्या बोलेंगे, H इज अ कॉन्जुगेट सब ग्रुप. इसको हम एग्जाम्पल से ज़रा क्लैरिफाई करेंगे. एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अगेन हम एग्जाम्पल लेंगे S3 की. आप जानते हैं आपके पास S3 के 6 एलिमेंट्स हैं 1A A स्क्वायर B AB एंड A स्क्वायर B.
हम इसका कोई सब ग्रुप लेते हैं जिसको हम जानते हैं 1a² आप जानते हैं ये S3 का एक सब ग्रुप है। हमने प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप एक कॉन्जुगेट सब ग्रुप है। आपके पास कॉन्जुगेट सब ग्रुप की डेफिनेशन आपके पास है। आप जी इनवर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे एलिमेंट आपके पास ओरिजिनल जी के होते हैं। तो आप जी के यानी S3 के तमाम एलिमेंट्स को इस तरह यहाँ पे ऑपरेट करवाएंगे। आप यहाँ पे पहले लेंगे 1H यानी EH E इनवर्स, देन आप लेंगे AH A इनवर्स, देन इसी तरह आप लेंगे जी BH B इनवर्स। आप इस तरह तमाम एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करेंगे। अगर आपके पास नया आने वाला आंसर इसी सब ग्रुप के इक्वल आता है, इसका मतलब है आपका ये सब ग्रुप एक कॉन्जुगेट सब ग्रुप है। तो आप इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लें E1 E इनवर्स, देन EA E इनवर्स, देन EA² E इनवर्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगेन आपके पास ये H आ जाएगा। इस तरह आप तमाम एलिमेंट्स के जरिए इसको वेरीफाई करेंगे कि आपके पास जो ये H ना सिर्फ सब ग्रुप है बल्कि ये एक कॉन्जुगेट सब ग्रुप है। देन आप इस एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हों उनका ऑर्डर सेम होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास दो थ्योरम बनते हैं कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स के हवाले से। दोनों थ्योरम को प्रूव करने का सेम मेथड है, बस एक आप में इसमें प्रॉपर्टीज़ का ज़रा फ़र्क आएगा। पहले ज़रा स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हैव सेम ऑर्डर। इसी थ्योरम को में आप एक चीज एक्स्ट्रा शामिल करेंगे तो आपके पास एक नेक्स्ट थ्योरम बनेगा। उसकी स्टेटमेंट आपके पास ये है कि एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। स्टेटमेंट हमारे पास ये बनेगी कि आपके पास किसी भी ग्रुप के दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। रिजल्ट हमारे पास प्रूव करने का दोनों को एक ही मेथड है। प्रूव की तरफ जाएंगे, स्टार्ट करेंगे हमारे पास डेफिनेशन से। हम क्या बोलेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ग्रुप के जो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है। हम यहाँ पे सपोज करेंगे आपके पास के H और K ये दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हैं। H और K बी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ G। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर ये कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हैं तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेसी K इज इक्वल टू GH G इनवर्स, ये आपके पास रिलेशन होल्ड करेगा क्योंकि ये ग्रुप्स आपस में कॉन्जुगेट हैं। हमने प्रूव करना है कि इनका ऑर्डर सेम है या ये आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। दोनों थ्योरम प्रूफ एक ही मेथड से होंगे, बस एक प्रॉपर्टी हम सेकंड स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो इसके लिए हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग आपके पास क्या है, H से लेके K तक। और मैपिंग आप डिफाइन किस तरह करेंगे कि फाई ऑफ H इज इक्वल टू GH G इनवर्स। आप देखते हैं इसके ऊपर जब आप पहले किसी एलिमेंट को इमेज लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इस टाइप का होगा, बिकॉज ये एलिमेंट K का है और H और K आपस में कॉन्जुगेट हैं। ओके, अब हमने क्या प्रूव करना है कि इनका ऑर्डर सेम है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं दो ग्रुप्स का ऑर्डर सेम करने के लिए दो बातें होती हैं, या तो आप प्रूव कर दें वो आइसोमॉर्फिक हैं, और आइसोमॉर्फिक आप किस तरह प्रूव करते हैं, आप बोलेंगे आपकी जो गिवन मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है, ये 1-1 है, ये ऑन टू है। और अगर आप ये भी प्रूव कर दें कि ये होमोमॉर्फिज्म B है तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूव हो जाएगी कि ये आपके पास आइसोमॉर्फिक है। तो उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए स्टार्ट पे आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, आपके पास जो गिवन आपकी मैपिंग है ये एक वेल डिफाइंड मैपिंग है। वेल डिफाइन का क्या क्राइटेरिया होता है, आप जानते हैं किसी भी चीज़ को वेल डिफाइन प्रूव करना हो तो आप डोमेन के दो एलिमेंट्स लेते हैं। H की जगह पे आप क्या लेंगे, H1 इज इक्वल टू H2। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, GH G इनवर्स। तो आप दोनों तरफ पहले लेफ्ट साइड से G से मल्टीप्लाई करवाएं और राइट साइड से G के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं। तो GH1 G इनवर्स, आपके पास जो भी चीज़ नहीं आ गई, ये आपके पास डेफिनेशन किसकी थी, फाई ऑफ H की। तो उसका मतलब है ये आपके पास डेफिनेशन बनेगी फाई ऑफ H1 इज इक्वल टू फाई ऑफ H2। आपने एलिमेंट्स लेके इमेजेस बराबर कर दिए, इसका मतलब है आपकी मैपिंग वेल डिफाइन है। नेक्स्ट आपने देखना होता है क्या आपकी मैपिंग ऑन टू 1-1 है या नहीं।
तो 1 1 आप किस तरह प्रूव करते हैं? अब यहाँ पे एक्चुअली ये वेल डिफाइन का उलट होता है, आप इमेजेस लेके एलिमेंट्स को बराबर करेंगे। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? सपोज फाई ऑफ H1 इज इक्वल टू फाई ऑफ H2। इसको आप जानते हैं फाई ऑफ H1 आपके पास इसी में डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए आ जाएगा GH1 G इनवर्स और दिस इज GH2 G इनवर्स। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर आपको दोनों तरफ से G खत्म करना हो तो लेफ्ट साइड से G से मल्टीप्लाई करवाएं, लेफ्ट साइड से आप G के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं और राइट साइड से आप G से मल्टीप्लाई करवाएं। तो आपके पास यहाँ से G और यहाँ से G का इनवर्स खत्म हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा H1 इज इक्वल टू H2, जिसका मतलब है आपके पास क्या हो जाएगा? आपकी जो गिवन मैपिंग है ये क्या आ जाएगी? 1 1। आपकी गिवन मैपिंग वेल डिफाइंड भी है और 1 1 भी है। और अगर आप इसको प्रूव कर पाए ये ऑन टू है। अब हम चेक करेंगे ऑन टू। स्टूडेंट्स आप जानते हैं किसी मैपिंग को ऑन टू प्रूव करना हो इतना काफ़ी होता है अगर आप ये कह दें कि रेंज के हर एलिमेंट के लिए, रेंज के किसी भी रेंज के एलिमेंट के लिए कम से कम डोमेन का एक ऐसा एलिमेंट पड़ा है, जब आप उसके ऊपर फाइल या मैपिंग लगाएं तो आपको वो आंसर में मिल रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? फॉर ऑल G इनवर्स बिलोंग टू K देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट H बिलोंग टू कैपिटल H सच दैट, ये एलिमेंट आपके पास कब आता है? अगर आप उसके ऊपर फाई लगाते हैं कि फाई ऑफ H इज इक्वल टू G इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो गिवन मैपिंग है ये आपके पास वेल डिफाइन थी 1 1 और ऑन टू भी हो गई, और जो मैपिंग आपके पास 1 1 और ऑन टू हो इस तरह की मैपिंग को आप बोलते हैं बाइजेक्टिव। हमारे पास थ्योरम के दो हिस्से थे, यानी 2 स्टेटमेंट्स आपके पास हैं। पहले आपके पास क्या है कि 2 कॉन्जुगेट सबग्रुप्स हैव द सेम ऑर्डर। अगर आपने इतनी चीज़ प्रूव करनी हो तो इतना काफ़ी है अगर आपकी मैपिंग एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। आपने क्या लिया? 2 सबग्रुप H और K लिए और उनके दरमियान प्रूव कर दिया कि वो बाइजेक्टिव मैपिंग है। कैसे? अगर वो वेल डिफाइन है, 1 1 है और ऑन टू है, इसका मतलब है आपके पास ये चीज़ एक बाइजेक्टिव है, मैपिंग है। अब हमें इसमें एक और चीज़ प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है कि जो कॉन्जुगेट सबग्रुप्स हैं ये आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं आइसोमॉर्फिक के लिए आपको इसमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये आपस में मैपिंग आप होमोमॉर्फिज्म भी है। तो होमोमॉर्फिज्म को क्राइटेरिया आप जानते हैं, आप जानते हैं होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो जहां पे आपने एक एलिमेंट लिया था फाई के लिए, अब आप क्या करेंगे? अब आप इसमें 2 एलिमेंट लेंगे। आप डिफाइन करेंगे फाई ऑफ H1 H2। आप डेफिनेशन जानते हैं, जब आप किसी एलिमेंट के प्रोफाइल लगाते हैं आपको आंसर क्या मिलता है? GH और G इनवर्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? G और G इनवर्स तो आ जाएगा, H1 H2 अनदर एलिमेंट की जगह पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं आप आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी एलिमेंट लगा सकते हैं बिकॉज आपके पास ये ग्रुप का ही एलिमेंट है। तो आप जानते हैं एक एलिमेंट और उसका इनवर्स आपको आइडेंटिटी ही देते हैं। तो आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे? GH1, यहाँ पे अगर आप G इनवर्स और G ले लें और आप जानते हैं आपको जो दोबारा आइडेंटिटी ही देगा। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? आपको जो ये वाला एलिमेंट है आप इन चीज़ों को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। और आप जानते हैं GH G इनवर्स ये आपके पास फाई ऑफ H है, लेकिन अगर यहाँ पे H1 मिले तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? फाई ऑफ H1 फाई ऑफ H2। तो स्टूडेंट्स आपकी जो मैपिंग है ये अगर आप 2 एलिमेंट्स के ऊपर मैपिंग लगाएं और उनको जिस तरह सेपरेटली रिजॉल्व कर दे, इसका मतलब है आपकी जो मैपिंग फाई है इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट्स आपने इस थ्योरम की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं। अब आपने ये प्रूव करना था कि ये 2 ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक के लिए आप क्या प्रूव करते हैं? आपकी जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए, और ये ना सिर्फ बाइजेक्टिव हो बल्कि ये होमोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म हो। आइसोमॉर्फिज्म का आपके पास क्या क्राइटेरिया है कि मैपिंग वेल डिफाइंड हो, 1 1 हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। तो आपके पास ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। थैंक यू।